नमस्कार। हमारे साथ आज फिर आनंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं और मैं ये चाहूंगा मिश्रा जी आज कुछ राम मंदिर के ऊपर आप बताएं कि बीजेपी ने कैसे चंदा चोरों को बचाया या फिर चंदा की चोरी हुई ही नहीं थी। क्या हुआ इस पूरे प्रकरण में, राम मंदिर का क्या प्रकरण है आपकी दृष्टिकोण से, ये थोड़ा सा बताने का कष्ट करें आज। हमारे बड़े बुजुर्गों के समय एक बात कही जाती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा जी। चोर की दाढ़ी में तिनका जी। आप राम मंदिर की बात करो, लंबा विषय है, समय लूंगा, ठीक है कोई नहीं। और बीजेपी से सवाल खड़ा करूंगा, ये आपका पॉडकास्ट सवाल खड़ा करेगा और जो भी आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जवाब जरूर देके जाए आपके कमेंट में, मैं ये चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। राम मंदिर जी, हमने ये सोचा कि राम मंदिर बीजेपी के लिए आस्था का विषय, यही मानते हैं आप भी? बिल्कुल, पूरा देश यही मानता है बिल्कुल कि आस्था का विषय बीजेपी के लिए राम मंदिर था। बिल्कुल, परंतु गलत सोच थी हमारी। बीजेपी के लिए राम मंदिर कभी आस्था का विषय था ही नहीं, सत्ता का विषय। आप पूछो कैसे? कैसे बताइए। जब बीएचपी बनी, आरएसएस की तरफ से बीएचपी बनी, उससे पहले हमारे देश के हिंदू धर्म के सर्वोच्च लोग कौन थे जो हिंदू धर्म के लिए डिफाइन करते थे? हमारे 4 शंकराचार्य। बिल्कुल, ये शंकराचार्यों को हिंदू धर्म में जीवित पृथ्वी पर भगवान का अवतार माना गया था। ये महत्ता थी इनकी। और बीएचपी जब बनी, उस बीएचपी ने सबसे पहले महामंडलेश्वर, ये मंडलेश्वर के पद बांटे और पद बांटकर उनकी महत्ता कम करने का काम किया। राम मंदिर का मुद्दा हिंदू महासंघ थी, उससे छीना, हिंदू महासभा से ये छीना। हिंदू महासभा भी 450 साल से राम मंदिर का मुकदमा लड़ रही थी। ये जो लोगों की दिमाग में भ्रांतियां हैं कि बीजेपी से पहले हिंदुत्व नहीं था या बीजेपी से पहले हिंदू नहीं थे, बीजेपी से पहले भी हिंदू थे और बीजेपी के बाद भी हिंदू रहेंगे। मेरे माँ बाप ने तलवारों के डर से तलवारें नहीं पहनी, तभी तो हिंदुत्व जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे माता पिता, मेरे बाबा दादा परबाबा ने लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों से भी लड़ी, मुगलों से भी लड़ी, और उनसे लड़ने के बाद भी इस मुद्दे को हिंदुत्व रहे। और जब वो हिंदू रहे तभी तो हम हिंदू हैं। अगर वो हिंदू नहीं रहे होते तो हम हिंदू कहां से थे? और बीजेपी ये ठेका लेती है कि बीजेपी की वजह से हिंदू जिंदा है। सच्चाई है, बीजेपी मुस्लिम का डर दिखाकर हिंदुओं को कमजोर करने का काम करती। राम मंदिर पे आता हूं जी। बिल्कुल बिल्कुल, राम मंदिर बात करें। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर कोई भी होता है वो सबूत जरूर छोड़ता है। मैंने ये अपने फेसबुक प्रोफाइल पे एक वीडियो भी बनाया था। 2014 से पहले की बीजेपी, 2014 से 2020 तक की बीजेपी और 2020 मंदिर निर्माण के बाद की बीजेपी। आप देखिए 2014 से पहले जो अमूमन बीजेपी के लिए चंदा मिलता था वो 5 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, ये वार्षिक चंदा था जी। नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में जब सत्ता में आते हैं तो पहली बार में चंदा मिला 1000 करोड़। और फिर राम मंदिर निर्माण तक ये चंदा मालूम है कितना मिला? 6 साल में टुकड़ों में मिला। पहला 477 करोड़ 2000, और इस तरह से टुकड़ों में मिलता रहा। और 6 साल में टोटल चंदा हुआ 3643 करोड़। बीजेपी सत्ता में आने की बात करता हूं मैं जी। सत्ता में आने के बाद बीजेपी जब सत्ता में आई 2014 में, 14 से लेकर 20 तक का चंदा है 3643 करोड़। नोट कर लीजिए जी। अगले 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास होता है और उस शिलान्यास के बाद का चंदा आप जोड़िए अगले 6 वर्ष का, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इतने वर्ष में, 6 वर्ष में चंदा मालूम है कितना मिला है? 14,827 करोड़। ये निर्माण शुरू होने तक का था से हो।
मतलब आप समझिए पिछले 2 वर्ष में 6,000 करोड़ और 4,000 करोड़ 10,000 करोड़ तो मात्र मंदिर निर्माण के बाद मिला है। आप समझिए, जो चंदा चोरी आरएसएस के लोग बैठे थे, जिन्होंने चंदा चुराया, उन्होंने किसी कंपनी के मार्फत बीजेपी को चंदे के रूप में उसे वापस कर दिया। इसे कहते हैं चोरी, खुली चोरी। सबूत दे रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात, राम मंदिर, अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, राम मंदिर निर्माण से पहले सोचना का विषय है, सवाल है, पूछना आरएसएस बीजेपी वालों से कि कार सेवकों पे गोली किसने चलवाई? उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने जी। और वो आदेश उन्होंने किसे दिया? आईएएस उस समय के डीजीपी, क्या नाम है उनका, नृपेंद्र मिश्रा जी। और नृपेंद्र मिश्रा जी ने इसको स्वीकार भी किया इंटरव्यू में कि मैंने आदेश दिया कि गोली चलवाई। उसमें 14 से 15 लोग मरे और एक ही परिवार के 2 थे कोठारी बंधु, जो एक ही परिवार के थे। इनकी मां बहन उसकी आज भी घूम रही है सड़कों। आप ये बताइए, उन जो 14-15 लोगों को जो घोषित मरे हैं, अघोषित तो कितने मरे पता नहीं, जिसने सत्ता ने स्वीकार किया इतने मारे गए गोलीबारी में, उनमें से किसी को भी आपने राम मंदिर कमेटी में जगह दी है? मुझे नहीं लगता दी है। नहीं दी है, नहीं दी है। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा योगदान तो मोदी का है, क्योंकि मोदी को अपने आप को बड़ा दिखाना था, इसीलिए अटल जी खत्म हो चुके थे, मगर लालकृष्ण आडवाणी जीवित थे। उनको तक मंदिर के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। कल्याण सिंह जी जीवित थे, जिन्होंने अपनी सत्ता खोई थी, उनको भी नहीं बुलाया, क्योंकि मोदी का महिमा मंडन करना था। आप सोच के देखिए, आप सोचिए, ये सवाल है कि जिस व्यक्ति ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उसको मोदी जी ने पद्म विभूषण देने का काम किया, और जिस नृपेंद्र मिश्रा ने गोली के लिए नीचे आदेश दिया, उस नृपेंद्र मिश्रा को मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने अपने पीएमओ में सलाहकार नियुक्त किया। जो लोग दोषी थे, उसी नृपेंद्र मिश्रा को उस कमेटी का, मंदिर कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। इस पर कोई सवाल तो करे। बीजेपी का व्यक्ति इस पर सवाल ही नहीं करता। मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन याद आती है। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी पार्टी के गलत कृत्यों पर बोल नहीं रहे हैं तो आप देश प्रेमी नहीं, आप पार्टी प्रेमी हैं। आज की डेट में हमारे देश की जनता पार्टी प्रेमी हो गई है। कुछ सपा के प्रेमी है, कुछ बसपा के प्रेमी है, कुछ भाजपा के प्रेमी है, कुछ कांग्रेस के प्रेमी है, मगर अपनी पार्टियों की गलती पर इन लोगों ने बोलना बंद कर दिया। मुझे ये स्वतंत्रता आदरणीय अलंकार जी ने दी, मैं बोल सकता हूं, हर मुद्दे पर मुझे बोलने की छूट है, पर उन्होंने कहा है कि बोलिए, जो गलत हो रहा है वो गलत है, उसको न बोलने से वो ठीक नहीं होगा। राम मंदिर में बड़े लेवल पे बीजेपी ने चंदा चोरी की है और लगातार कर रहे हैं और करेंगे। उनके लिए वो आस्था का विषय नहीं, व्यापार का विषय है, ये हमें जानना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से हमें बताया, उसके लिए आपका धन्यवाद।